हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ स्टॉक देख लेते हैं वीकली पोजिशनल बेसिस पर ट्रेड करने के लिए। तो किस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम इस वीक में कर सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जिसको आप देख पा रहे हैं अभी ये 335 को क्लोजिंग दिया है। तो इस स्टॉक के अंदर एंट्री कहां से बनानी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर हमने लगा लिया है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का चार्ट 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इस स्टॉक के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि एंट्री कहाँ करना है। तो एंट्री हम कर लेंगे, एक लाइन लगा के देख लेते हैं कि एंट्री हमारी कहाँ बन सकती है। तो 339 के आसपास हमारी यहाँ से जो इसने मल्टीपल 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, तो 1 टाइम एंड सेकंड टाइम इस बार भी यहाँ पे रुका हुआ है। तो हम इसके ब्रेकआउट करने पे यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं 340 के पास। 340 के पास एंट्री बनाने के बाद में जो सबसे पहला हमारा टारगेट आएगा वो 356 का टारगेट होगा, मतलब यहाँ से 10-12 रुपए ऊपर का टारगेट होगा। इसके बाद में ये इसका 52 वीक हाई भी है 355 का, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। 355 के 52 वीक के हाई ब्रेक करने पे अगर हमारी एंट्री यहाँ पे 340 पे हो जाती है तो एक बार 10 से 15 रुपए का टारगेट हम बुक कर लेंगे। उसके बाद में स्टॉक किस तरह मूवमेंट करता है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हो सकता है कि हमें यहाँ से थोड़ा अपर साइड का मोमेंटम मिले, जिसके अंदर हम 5 से 10 रुपए का मोमेंटम ले सकते हैं। उसके बाद में एक फिर से रिटेस्ट करने, मतलब 350 के पास रिटेस्ट करने के बाद में स्टॉक फिर से यहाँ से हायर साइड का मोमेंटम कर सकते हैं। इस तरह की प्रोबेबिलिटी इस स्टॉक में अंदर दिखाई दे रही है। और वैसे अगर 340 में अगर हमारा एंट्री बन जाता है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेड करके भी चल सकते हैं। इसके बाद में ये जो स्टॉक में एंट्री होने के बाद में ये स्टॉक के अंदर हम 323 का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमने एक लाइन मार्क कर लिया है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा स्टॉक रहने वाला है वो देख लेते हैं कि दूसरा स्टॉक हमारा किस तरह का है। तो दूसरा स्टॉक जो हमारा है वो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर है, जो कि आप देख पा रहे हैं हमने स्क्रीन के ऊपर। इसको 52 वीक हाई इसका जो दिखने वाला है 648 का है। सबसे पहले हम इस चार्ट के अंदर देखते हैं कि किस तरह हम कहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये काफी टाइम से एक जोन के अंदर काम कर रहा है। ये जोन हम मार्क कर लेते हैं एक बार। तो ये जोन हमने मार्क कर लिया चार्ट के ऊपर 490 से लेके 533, मतलब ये 30 से 40 रुपए के अंदर काफी काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है। इस वीक के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है काफी बुलिश मोड में। अब इस स्टॉक के अंदर एंट्री हमारी प्रोबेबिलिटी 540 के पास हमारी एंट्री बन सकती है। तो अगर यहाँ पे एंट्री करने के बाद में सबसे पहला टारगेट हम पोजिशन 572 का लेके चल सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा 620 का होने वाला है। इसके बाद में ये ऑल टाइम हाई के पास हो सकता है कि हमें यहाँ से एक और टारगेट मिल जाए, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश मोड में। तो हो सकता है कि अंदर इसके अंदर 648 के टारगेट भी अपने को देखने मिल सकता है। अब यहाँ अगर एंट्री हो जाता है तो हमें सबसे पहले इसका स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हम इसके अंदर रख सकते हैं 520 और 521 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक जो हमारा रहने वाला है वो है किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका 1 वीक का टाइम फ्रेम हमने हमारे चार्ट पे लगा लिया है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि 964 का इसने क्लोजिंग दिया है और 2.48 मतलब 2.5% के आसपास का मूवमेंट इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किया है। और काफी टाइम से ये देख पा रहे हैं आप 12 मई से लेके सितंबर 15 सितंबर तक इसने काफी टाइम 856 से लेके 964, मतलब 964 एक ऐसा लेवल है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, और जो बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेके तो हमें फिर से यहाँ से 860 तक का मूव दिखता है। लेकिन अगर हमारा एंट्री इसमें बनता है 972 के ऊपर हमारा एंट्री रहेगा। 972 के ऊपर एंट्री बनाने के बाद में हो सकता है ये स्टॉक हमें सबसे पहला टारगेट 1000 का, इसके ऊपर हमें जो सेकंड टारगेट मिलने वाला है 1064 और 1120 के टारगेट के लिए ये स्टॉक यहाँ से हमें 2 टारगेट के लिए हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और ये स्टॉक के अंदर एक खास बात ये है कि ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम अच्छा खासा देता है। आप देख पा रहे हैं चार्ट पे हमने लगाया है, जो कैंडल बन रही है ग्रीन कलर की वो यहाँ से काफी वॉल्यूम के साथ और काफी हैवी बनती है, जो हमें एक दिन के अंदर हो सकता है 10 से 15% का मूवमेंट भी दे सकता है। तो इस स्टॉक को काफी ध्यान रखेंगे हम, ताकि इसके अंदर एक हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। और मार्केट अभी निफ्टी देख पा रहे हैं, निफ्टी यहाँ से बुलिश है, तो इस स्टॉक के अंदर हमारे अच्छे टारगेट आ सकते हैं। लास्ट एंड फोर्थ स्टॉक जो हमारा होने वाला है वो एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड है। तो इस स्टॉक के अंदर देखते हैं कि किस तरह काम कर सकते हैं हम। तो हमने एस्टर डीएम का चार्ट लगा लिया है 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर। 650 का क्लोजिंग है। इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें 6% का मूवमेंट दिया है। अब इसका 52 वीक जो हाई है वो यहाँ से बहुत पास में है, तो हम देखते हैं इस स्टॉक पर किस तरह काम करना है। से इसका जो 52 वीक का हाई है 675 का इसने हाई बनाया है 52 वीक का। अब यहाँ से 20-25 रुपए का मूवमेंट करने के बाद में यहाँ से 52 वीक हाई के पास चले जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर यहाँ से हमें एंट्री मिलता है 658 के ऊपर
तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे और यहाँ से 20-25 रुपए का टारगेट मतलब 674 675 के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। उसके बाद में एक बार के हमारा टारगेट बुक कर लेंगे या तो स्टॉप लॉस को हमारे ट्रेड करते चलेंगे। अगर एक बार एंट्री हो जाने के बाद में यहाँ पे अगर फर्स्ट टारगेट हम बुक कर लेते हैं 675 52 भी हाई के पास, तो उसके बाद में हम री एंट्री बनाएंगे या तो फिर स्टॉप लॉस के साथ हम लोग उसको ट्रेड करते चलेंगे। बिकॉज कि 52 वीक हाई से यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया है, वो रेजिस्टेंस लेने के बाद में एक बार ब्रेकडाउन हुआ था स्टॉक का जिसमें 580 तक का मूव दिया था। तो इसीलिए हम ज्यादा कंफ्यूज ना होकर इस स्टॉक के अंदर एक बार टारगेट बुक करेंगे, उसके बाद में फिर हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेड भी करते रहेंगे या तो फिर टारगेट एक बार बुक करने के बाद में हम री एंट्री के लिए वापस यहाँ पे 650 तक का वेट करेंगे। थैंक यू गाइस। ये सारे हमने वीकली पोजीशन स्टॉक दिए हैं कि जिसके अंदर आने वाले वीक में हो सकता है कि 7 से 8% का मूवमेंट हमें मिल जाए। इसी तरह के स्टॉक के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।